आज का विषय है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। इसको स्लिम डिजीज़ भी कहते हैं और इसका मेडिको लीगल चिकित्सा विधिक महत्व। अकॉर्डिंग टू CCIM सिलेबस टॉपिक है मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले हम जानेंगे कि एड्स क्या है और सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट हुआ। एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1981 in New York. While it is causative agent, the HIV human immunodeficiency virus RNA virus was discovered in 1983-84 at Pasteur Institute, Paris, and also in Britain and America in 1987. HIV too was detected in South Africa. It has worldwide spread and has slow destructive effects on the patient. The first case in India was reported in 1986. Medico-legal aspect of AIDS. इस चिकित्सा विधिक पक्ष एड्स का देखने के लिए हम कुछ मेडिकल एस्पेक्ट देखेंगे। हम इसका चिकित्सात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सोशल एस्पेक्ट, एथिकल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, मोरल एस्पेक्ट। सबसे पहले मेडिकल एस्पेक्ट, चिकित्सीय पक्ष क्या है इसका। चिकित्सीय पक्ष में हम पैथोजेनेसिस देखेंगे, मैनिफेस्टेशंस देखेंगे, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिकॉशंस फॉर मेडिकल पर्सोनेल। Pathogenesis. In AIDS, there is depression of cell-mediated immunity. It is caused by HIV-1 or 2 retrovirus. Lentivirus can enter genome. Lenti means invisible, which attacks and destroys CD4 cells, T4 helper lymphocytes. It also infects B cells and causes macrophage dysfunction. It finally results in acquired immune deficiency syndrome. Manifestations, क्या लक्षण आते हैं एड्स हो जाने पे या HIV पॉजिटिव हो जाने पर। In infants and children, in those infected during pregnancy, the manifestations usually appear at about 6 to 12 month age, and the survival period is about 18 months after clinical manifestations. The characteristics are delayed milestones, जो लक्षण आते हैं इन्फेंट्स में और चिल्ड्रंस में, उसकी जो माइलस्टोन ग्रोथ है वो डिले हो जाती है, वेट लॉस होता है, डायरिया, निमोनिया, फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मिलते हैं। इन एडल्ट्स में इनिशियली इट इज HIV इन्फेक्शन विच लेटर बिकम्स एड्स। आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 4 months to 7 years, the initial period of up to a few months when there are no antibodies in blood is known as window period. जब तक ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इनिशियल पीरियड है, तो उसे विंडो पीरियड कहा जाता है। स्टेज वन में इसे एक्यूट फेज कहते हैं। इस एक्यूट फेज में फीवर, मेलाइज, एक्स, पीरियड, चिल्स, लिम्फेडेनोपैथी, नाइट स्वेट, स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस, हेडेक, कफ, समटाइम्स पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक। स्टेज 1 में मिलते हैं। स्टेज 2 में परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी मिलेगी। लिम्फ नोड्स आर मोर देन 1 centimeter एंड लिम्फेडेनोपैथी लास्ट बियॉन्ड 3 months। स्टेज 3 को बोलते हैं ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट ऑफ मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्टेज 1 एंड 2, स्टेज 1 और 2 में जो मैनिफेस्टेशंस मिल रहे हैं उनका लगातार बने रहना, और साथ ही साथ डर्मेटाइटिस, वायलेट पैचेस ऑन चेस्ट, ओरोलेबियल एंड जेनाइटल लीजन्स। ओठ के
चारों तरफ और जेनाइटल लीजन्स में वायलेट पैच मिलते हैं। न्यूरोलॉजिकल जो कॉज मिलता है उसमें एड्स इंसेफेलोपैथी और एड्स डिमेंशिया मिलता है। स्टेज 4 जो होती है, स्टेज 4 में सीवियर स्टेज 4 मतलब एड्स हो गया है, सीवियर वेट लॉस, सीवियर डर्मेटाइटिस, कापोसी सार्कोमा एंड इन्फेक्शन, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, लिम्फोमा, कैंडिडाइसिस एंड जीआईटी इन्फेक्शन मिलता है। डायग्नोसिस इज एस्टैब्लिश फ्रॉम हिस्ट्री और बेसिक टेस्ट जैसे CD4 सेल, जिसमें CD4 सेल डिक्रीज रहती हैं, TLC और DLC भी डिक्रीज होता है, स्पेशली लिम्फोसाइट्स बोथ T and B, HIV एंटीबॉडी इन सीरम, एग्लूटिनेशन, इम्यूनोफ्लोरेंस और एलिसा टेस्ट। रेमेडियल मेजर्स में क्या क्या करा सकते हैं? स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क, मास एजुकेशन, रिसर्च एंड थेरापेटिक मेजर्स। ड्रग्स में जीडोबुडिन इसे रेट्रोविन is antiretroviral drug. It partly retards the action of HIV and therefore increase the lifespan of individual. इसके एक्शंस को कम कर देता है वायरस के, जिसकी वजह से कुछ लाइफ स्पैन किसी का बढ़ सकता है। अदर ड्रग्स आर लैम्यूडिन, नेविरेपिन, रिटेनोवीर। Ritonavir is also used in post-exposure prophylaxis. Nevirapine is used for prevention of transmission to child given as a single dose just before labor. डिलीवरी के पहले एक सिंगल डोज दिया जाता है टू न्यूबॉर्न विद इन 72 आवर्स, और न्यूबॉर्न को पैदा 72 घंटे के अंदर नेविरेपिन दिया जाता है। टू हेल्प प्रिवेंट्स एड्स से बचने के लिए कुछ नेशनल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल एड्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ फरवरी 1987 में अंडर WHO ग्लोबल प्रोग्राम। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन started in 1992. It is a network of surveillance centers. सर्वे के लिए एक सेंटर बना हुआ है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन PPTCT, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। नारी नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड एट पुणे। प्रिकॉशंस फॉर मेडिकल पर्सोनेल, चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों को एड्स के पेशेंट को हैंडल करते समय क्या सावधानी रखना चाहिए? द प्रिकॉशंस एंड गाइडलाइंस फॉर मेडिकल पर्सोनेल टू अवॉइड कॉन्टैक्टिंग द इन्फेक्शन वाइल हैंडलिंग एड्स पेशेंट। इन जनरल physician surgeons avoid direct contact with blood and other fluids. Avoid getting any cuts or needle pricks while handling patient. Avoid your wounds or erosions to come in contact with patient blood or body fluids. Persons with exudative lesions or weeping dermatitis should avoid handling the patient. Avoid contact of patient blood or body fluid with mucous membrane of your eyes, nose and mouth. Always wear gloves, mask, gown, goggles and shoes. During PM के दौरान क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए डॉक्टर्स को? ऑटोक्लेव ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, decontaminate all body fluids and water, use before letting it in drain,
प्लेस कैडावर इन वाटरप्रूफ बैग मार्क्ड कॉशन एड्स। जो डेड बॉडी है उसको एक वाटरप्रूफ बैग में रखना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कॉशन एड्स। फिक्स टिश्यूज thoroughly before histopathology. Do not give organs for transplantation. Do not give organs for scientific research unless they are approved laboratories doing its research. And general precautions. अब नेक्स्ट ये हो गया आपका मेडिकल एस्पेक्ट। मेडिकल एस्पेक्ट में हमने इसका पैथोजेनेसिस, मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस एंड रेमेडियल मेजर्स कॉन्साइज जाना। इसके बाद सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पक्ष क्या है इसका। जर्नल यदि हम देखें तो ग्लोबल एड्स इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर HIV इन्फेक्शन इज़ 4 months to 7 years. Mortality is almost 100%. About 2 years after onset of clinical illness. AIDS is a stigma to patient and his family. AIDS is considered to be a horror to all concerned. AIDS is considered to be a great danger to life of all concerned. हाई रिस्क ग्रुप एज, हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से होते हैं। लो सोशो इकोनॉमिक क्लास, फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स, कस्टमर्स ऑफ फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स, होमोसेक्सुअल्स, ones having syphilis or other STD, IV drug abusers and their sex partners, newborn child of HIV mother. They are high risk group. AIDS can be transmitted by virus. Virus is maximum in CSF. It is also present in blood, semen, vaginal fluid, milk and other secretions. Blood transfusion and injections. There are almost 90% chances of spread through infected blood or needle. Among parental drug abusers, unprotected sex with AIDS case. AIDS spread through heterosexuality, homosexuality and donated semen. AIDS is not transmitted by oral or fecal route, mosquito, mouth to mouth resuscitation, from patient during talking, touching, sharing clothes, breathing same air, sharing living place, toilet, kitchen, transport means, eating in restaurant, in office, school, playground, swimming pool, sneezing or coughing. Rate of progression, about 20% infected with HIV become symptomatic within 5 years, about 50% within 10 years, and it is projected that 80% or more will be symptomatic within 20 years. ये रेट ऑफ प्रोग्रेशन है। अब आता है इथिकल एस्पेक्ट। जो आचार शास्त्र है या नीति शास्त्र है, इथिक्स क्या कहता है। वाइल डीलिंग विथ एन एड्स पेशेंट, मैनी ऑफ द मेडिकल इथिकल इशू हैव अराइजन। जब हम एक एड्स पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो बहुत सारे एथिकल एस्पेक्ट आ जाते हैं। फर्स्ट, रिफ्यूजिंग एड्स पेशेंट। मैनी ऑफ द डॉक्टर्स रिफ्यूज़ टू ट्रीट एन एड्स पेशेंट, डिस्चार्ज द पेशेंट इफ़ ही और शी इज़ फाउंड टू बी HIV or AIDS positive. Medical ethics, however, bind him to health of the patient being the first consideration and to respect life from time of conception. पेशेंट को, एड्स के पेशेंट को बहुत सारे डॉक्टर्स डिस्चार्ज कर देते हैं, पता चलता है कि एड्स है, या फिर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते हैं। तो यह चिकित्सा मेडिकल इथिक्स के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो कोड्स ऑफ मेडिकल एथिक्स है उसमें आप ओथ लिया जाता है कि
पेशेंट की लाइफ बचाना उसका पहला कर्तव्य होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। जब वह गर्भ में होता है तो मानव जीवन की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ पेशेंट, पेशेंट की हेल्थ की रक्षा करना चाहिए। टू इन्फॉर्म एट पेशेंट एज पर एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस एंड राइट्स ऑफ अ पेशेंट, द पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड, हैव द राइट टू नो हिज डायग्नोसिस। जो पेशेंट राइट्स ऑफ अ पेशेंट है उसके अनुसार चिकित्सक को पेशेंट को अपने बीमारी के बारे में जानने का और उसके इलाज के बारे में जानने का अधिकार है। टू इन्फॉर्म ऑफ इट्स पेशेंट एज पर कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स, अ डॉक्टर हैज़ टू मेंटेन प्रोफेशनल सीक्रेसी। मेडिकल एथिक्स के आधार पर चिकित्सक को प्रोफेशनल व्यवसाय गोपनीयता रखना है। टू द present policies also that a doctor cannot inform other about a person suffering from HIV/AIDS, but उसके फैमिली वालों को या पेशेंट चाहता है कि उसकी इस चीज़ को गोपनीय न रखा जाए तो वो बता सकता है। लीगल एस्पेक्ट, इसका कानूनी पक्ष क्या है एड्स का। द लीगल इशू इन एड्स आर, जो कानूनी समस्याएं आती हैं एड्स के केस में। ब्लड बैंक्स, दो द टेस्टिंग ऑफ डोनर्स, ब्लड फॉर एड्स इज ऑलरेडी मेड कंपल्सरी दैट compliance ऑफ लॉ शुड बी ascertained। जब ब्लड डोनेट किया जाता है या ब्लड कलेक्ट किया जाता है उस समय उसकी HIV की जांच कराना कंपलसरी होता है कि कहीं वो एड्स पॉजिटिव तो नहीं है। मैरिज एज पर सेक्शन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव द राइट टू मैरी सस्पेंडेड इन केस ऑफ HIV। यदि HIV का केस है तो मैरिज को कैंसिल किया जा सकता है। As per divorce, as per Indian law, incurable communicable venereal diseases is a ground to seek divorce। इंडियन लॉ के आधार पे यदि कोई कम्युनिकेबल वेनेरियल डिजीज़ है तो वह डिवोर्स का आधार हो सकता है। एड्स शुड बी स्पेसिफिकली इंक्लूडेड एंड मेंशन, एड्स को स्पेसिफिक इंक्लूड भी किया गया है और मेंशन भी किया गया है। क्वाकरी इन एड्स, बहुत लोग नॉन साइंटिफिक ड्रग्स क्लेम टू बी क्योरिंग एड्स शुड बी प्रोहिबिटेड, बैंड एंड सेवरली डील्ड विथ। बहुत सारे लोग दावा करते हैं, नीम हकीम जिसको कहते हैं कि हम एड्स के पेशेंट को ठीक कर लेंगे, तो इस तरीके के दावे करना जो है वो बैन है, अपराध की श्रेणी में है। कंपल्सरी sterilization MTP, since the ladies suffer from AIDS are likely to transmit it to their child. Discussion is necessary as to whether they should be compulsorily sterilized or compulsorily subjected to MTP। यदि कोई मदर कोई एड्स है उसको तो और वो प्रेग्नेंट है तो उसे डिस्कस करके या तो उसे स्टेरिलाइज कर दिया जाए करना चाहिए या फिर MTP मस्ट हो जाता है MTP कराना। नोइंगली ट्रांसमिटिंग, एनीवन knowingly transmitting HIV/AIDS should be held guilty to causing grievous injury as he has endangered the life of other। Strict law, there should be stringent laws for likely AIDS transmitters, prostitutes, parental drugs abusers, homosexual।
जो ये ड्रग अब्यूज़र्स हैं, जो पेरेंटल रूट से ड्रग्स ले रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट्स, होमोसेक्सुअल, इनके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाना ज़रूरी है। मोरल एस्पेक्ट्स में पेशेंट के प्रति क्या मोरल एस्पेक्ट होना चाहिए? स्पाउस, न्यूबॉर्न, अदर फैमिली मेम्बर्स, the patient interest that he should be properly diagnosed, sympathetically treated even if it is dangerous to others. पेशेंट के प्रति सहानुभूति रखना, उसका प्रॉपर इलाज, डायग्नोसिस होना चाहिए। स्पाउस, दैट ही शी शुड बी अलाउड डिवोर्स के लिए अलाउड है। न्यूबॉर्न चाइल्ड born to an infected mother should be reared away from mother. यदि मदर पॉजिटिव है तो बच्चे को माँ से अलग रखना होगा। अदर फैमिली मेम्बर्स, द सेग्रीगेटेड ट्रीटमेंट शुड बी कंपल्सरी। परिवार से अलग रख के ट्रीटमेंट अनिवार्य होता है। मैरिज, द एड केस शुड बी बार्ड फ्रॉम मैरिज। इस केस में मैरिज को, एड्स के केस में मैरिज को बार्ड किया जा सकता है। को एम्प्लॉयज़, द एड्स पेशेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड फ्रॉम सर्विस बट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन एट वर्क प्लेस। एम्प्लॉयर, they may not give a fresh job to an AIDS. As per central government circular, a doctor with HIV cannot be handle patient. Society in general, it is possible that an AIDS patient may intentionally try to pass infection to others. So यहाँ से एड्स और उसका मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस टॉपिक फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच, कीप watching.